मनुष्य का जीवन और उसका धर्म, मनुष्य का या मनुष्य को जीवन की अनुभूति शरीर प्राप्त होने के साथ होता है और शरीर के समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाता है। यह अनुभूति इतने ही पीरियड के लिए लोगों के पास होता है। पिछले जन्म का किसी के पास कोई अनुभूति नहीं है, इसलिए मृत्यु के बाद आगे क्या होगा वह भी किसी के पास कोई अनुभूति नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है आज तक जो मृत्यु के बाद लोगों को इस रूप में आया उस रूप में आया। हाँ, इसके बारे में बहुत सारा अंधविश्वास कहानियों के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। पूर्व जन्म की भी बात है, उस सत्य कहानियाँ में हम बहुत जगह पर पढ़े हैं कि इस आदमी को पूर्व जन्म का याद हो गया, इस जन्म को अगले जन्म का सपना हो गया, वैसा जन्म हुआ। वो छपता था, आजकल नहीं छपता है। वो उस सत्य कहानियाँ या कुछ वैसे ही नाम था जो आश्चर्यजनक लगता था कि सर वो एक तरह से हमको लगता है कि अंधविश्वास फैलाने की बात थी। और जीवन का शुरुआत या जीवन की अनुभूति मनुष्य के शरीर के प्राप्ति से लेकर के मनुष्य के शरीर के समाप्त होने का बीच है। तो मनुष्य के शरीर से जुड़ा हुआ जितना बात है, ये आर्थिक संरचना हो गया, तो उसका राजनीतिक संरचना, ये सारा चीज़ मनुष्य के शरीर से जुड़ा हुआ है। ये दुनिया में जितनी भी तरह की क्रांति, सुधारवादी नीति, ये सारा चीज़ है। अब उसके पैरेलल में आता है एक धर्म। धर्म ये शरीर के निर्माण का लॉ है, उसके भीतर चेतना का विकास का लॉ है और वह एक यूनिवर्सल है। उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हमारा किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं है। उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वह बदला नहीं जा सकता है। न तो उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं और न उसको हम नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उसके नष्ट होने का या उसके निर्माण करने का कोई बात हो ही नहीं सकती है। और उसी को लोगों ने, हमारे धर्मशास्त्र ने उसी को सनातन कहा। वो इटर्नल रिलीजन है। वो इटर्नल रिलीजन कोई माने या न माने, जाने या न माने, वह हमारे इच्छा के अनुसार वह काम नहीं करता है। वह स्वतंत्र रूप से नियम बना हुआ है, उस नियम के तहत वो स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक चलते रहता है। उस नियम के विरुद्ध अगर शरीर जाता है, वो सामाजिक संरचना के कारण हो, चाहे उसके जिस किसी भी कारण से हो, तो शरीर जल्दी नष्ट होता है। और अगर मानते हैं उस नियम के अनुकूल चलते हैं, शरीर लंबा समय तक चल सकता है और शरीर से प्राप्त जो भी आनंद है उस आनंद को हम जी सकते हैं। अब रही बात जो उस इटर्नल रिलीजन के बाद पायरेटेड रिलीजन आया आपको वहाँ से, जिसको हम टैग वाला रिलीजन कहते हैं। ये फलाना धर्म, वो धर्म है, उसके पहले जो फलाना लगा वही टैग देता है। और ये मनुष्यों के अहंकार का सामूहिक रूप है, एक सामूहिक ताकत है। और वहाँ से शुरू होता है लोभ और भय। लोभ देना स्वर्ग मिलेगा, भय देना नरक जाएगा। वहाँ से शुरू हुआ लोगों को भयभीत करने का, दंडित करने का, ये सारा नियम वहीं से शुरू हुआ। और सभी धर्मों में है ये। आपको जानकर आश्चर्य होगा जो कोई ऐसा धर्म नहीं है पृथ्वी पर ये टैग वाला जिसमें इस तरह से लोगों को लोभ और भय से आधारित नहीं किया गया है। और अगर मान लेते हैं उसके अगेंस्ट में जाते हैं, वो चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे हमारे भी धर्म की भी बात है, चाहे जिस किसी भी धर्म की बात करें, अगर उसके विरुद्ध में जाते हैं तो कितने लोगों ने सूली पर लटका दिया, फांसी पर चढ़ा दिया, जहर पिला दिया। और वो उस धर्म का, वो जो पायरेटेड धर्म है, लोगों को मानने के लिए विवश कर दिया गया। और विवश डरा जाता है, धमकाया जाता है, उसको समाज से निकाल दिया जाता है, उसको पंगत में बैठने नहीं दिया जाता है, उससे शादी ब्याह लोग बंद कर लेता है। आजकल थोड़ा बहुत कमा है, जैसे जैसे आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है तो इसकी पकड़ थोड़ा बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। लेकिन फिर भी एक क्या तो किमिया तो है मनुष्य के दिमाग में। और ये पायरेटेड धर्म के चलते वो जो लोगों ने स्वर्ग जाने का जो कल्पना शुरू किया, तो स्वर्ग जाने के बजाय उसका रास्ता ठोक बदल गया और पहुंच गया किधर? नरक की तरफ, है ना। और ये सारे पूरे पृथ्वी को हम लोग नारकीय बना करके रखे हैं। और इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सारी बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मानव निर्मित धर्म है, ये तो परिवर्तित होने वाला चीज़ है। आपका जीवन अपरिवर्तित है। आप अपने जीवन को किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं।
कितनो प्रिय हमारा माँ हो, कितना प्रिय हमारा बेटा हो, कितना ही प्रिय हम जिसके बेटा हैं, भाई कहे अगर कोई कि हमारा जीवन ले लीजिए और उसका जीवन वापस कर दीजिए ईश्वर से, प्रकृति से, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता है। लेकिन ये जो पायरेटेड धर्म है, इसका हजारों उदाहरण है। जो कभी था आज खत्म हो गया, लोगों ने बदल लिया, एक्सचेंज हो गया। तो जो चीज़ एक्सचेंज होने वाला है, जो चीज़ बदलने वाला है, उसके लिए जान देने की क्या आवश्यकता है? हमको नहीं समझ में आता है जो लोग जब कहते हैं कि हम एकदम अपना धर्म के लिए, जो पायरेटेड धर्म है, हम धर्म के लिए जान दे देंगे, है ना, शरीर की रक्षा के लिए जान देंगे, ये नहीं है। जाके किसी वहाँ जाकर के, कल भी लखनऊ में चौदह को बच्चा जल करके मर गया, कहाँ पर होटल में गिरा, वहाँ पर पूरा परिवार के साथ कई वो आदमी मर गया। इस तरह से रोज की घटनाएं होती हैं। तो ये सामाजिक व्यवस्था या शरीर की रक्षा करने की व्यवस्था को के पीछे जान देने की बात कोई नहीं करता है, और उसके लिए लोग बचने की चेष्टा करता है, भागने की चेष्टा करता है। इस अव्यवस्था के कारण हमारा सारा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा, वो लोगों को टॉलरेट है। लेकिन हम संपत्ति प्रदान करके इस व्यवस्था को बनाएं, ये लोगों को पछता नहीं है, ये लगता नहीं है कि व्यवहारिक है। और इन सारी बातों को ध्यान में रख करके रोज ये बात मैं कह रहा हूँ कि एक माई न्यू सोशल सिस्टम हम बनाए हैं, उसको आप देखें गंभीरता से, उस पर विचार करें और थोड़ा सा अपने से ऊपर उठ करके चेष्टा करें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस काम को शुरू करने में मदद करें। धन्यवाद।